हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, हम हमेशा अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, और जब हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप फल नहीं मिलता उस समय हमें भगवान की याद आती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाइए, आपके सारे दुख और कष्ट, परेशानियां, समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। लेकिन कई बार हम पूरे मन से, मनोयोग से भगवान की पूजा भी नहीं करते, क्योंकि दरअसल व्यवहारिक जगत में हमारे को ये सिखाया जाता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अपने भाग्य को बना लेंगे। लेकिन हमारे को एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि अगर हमारे भाग्य में, हमारी कुंडली में मंगल खराब है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन जैसे कि एक गाड़ी होती है जिसमें जो बिना पेट्रोल की है, अगर बिना पेट्रोल की है तो आप उसे कितना दूर तक चलाएंगे? आप चला नहीं सकते। उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से मंगल हमारे जीवन में ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो ऊर्जा नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि कार्य करने का जुनून ही पैदा नहीं होगा। मंगल खराब की क्या निशानियां हैं, मंगल सही की क्या निशानियां हैं, और अगर मंगल खराब है तो हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कई बार स्किप करने से जरूरी बात छूट जाती है। और एक विनम्र प्रार्थना है आप सभी से, जो भी हमारे यूट्यूबर भाई बहन नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारे को मोटिवेट मिलता है। और एक छोटा सा कमेंट कर दें अपने इष्ट के नाम का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से कुछ अच्छा कर रहे हैं, कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करने से भी हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है। तो हो सकता है कि आपका छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में उजाला लेकर आ सके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मंगल अगर हमारे जीवन में खराब है तो क्या होता है। मंगल अगर हमारे जीवन में खराब है तो सबसे पहले तो व्यक्ति के अंदर जुनून नहीं होता। हर सुबह उसे ऐसी फीलिंग आती है कि भाई मैं किस तरीके से ये इतना बड़ा दिन काटूंगा। वह दिन को एंजॉय नहीं करता, वह दिन भर काम नहीं करता, वो दिन को काटने की सोचता है। और सबसे बड़ा जो जिसका मंगल खराब होता है उसका ये लक्षण है कि उसे अपने भविष्य की चिंता रहती है, अगले दिन की चिंता रहती है। पूरे दिन वो चाहे कुछ भी कार्य करता रहे, लेकिन उसको चिंता ये रहेगी कि भाई कल कैसे गुजरेगा, ये समय कैसे कटेगा। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण ये है कि उसके अपने आपसी रिश्तों में, चाहे वो उसके ब्लड रिलेशन में हो, चाहे वो उसके आसपास उसके नेबर्स हों, चाहे उसके दोस्त हों, मित्र हों, नाते रिश्तेदार हों, जो क्लोज फ्रेंड हैं, मतलब इनमें इनकी बनती नहीं है। चाहे वो उन लोगों की वजह से ना बनती हो, क्योंकि कई बार हम यही कहते हैं कि भाई हम तो सभी के काम आते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर हमारे कोई काम नहीं आता। तो जिसके मंगल जो खराब होगा उसमें ये लक्षण जरूर होगा, उसकी किसी से नहीं बनती होगी, नाते रिश्तेदारों में नहीं बनती होगी, भाई बहन में नहीं बनती होगी। एक सबसे बड़ा लक्षण ये भी है कि उस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन होगा, बात बात में वो ट्रिगर कर जाएगा। उसके सराउंडिंग में आप देखेंगे कि क्लेश का वातावरण है। अगर इस तरीके के लक्षण आपके जीवन में है तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये लक्षण आपको किसी लीगल मैटर में फंसा सकते हैं, आपके रिश्तों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप जिस काम धंधे को कर रहे हैं, नौकरी पेशे को कर रहे हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज लग जाए, आप वो नौकरी वगैरह छोड़कर बैठ जाएं। ये सोचें कि भविष्य में यार कुछ होना ही नहीं है तो ये नौकरी करके क्या फायदा है, ये व्यापार करके क्या फायदा है। मतलब एक बार को आपको ऐसा लगेगा यार ये तो योगी आदमी है, लेकिन दरअसल वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो डिसअपॉइंटेड है, वो डिप्रेशन में चला गया है। ना घर वाले समझेंगे, ना परिवार वाले समझेंगे। तो कहने का ये अर्थ है, ये जो लक्षण है अगर आपके अंदर है तो सावधान हो जाइए। लेकिन सबसे पहले इसका मैं उपाय बताने से पहले आपको ये बता दूं, जिसका मंगल सही होगा उसके अंदर क्या लक्षण होंगे। उसके अंदर काम को करने का जुनून होगा, और जिसका मंगल सही होगा आपको जानकर हैरानी होगी, उसके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। लोग अपने आप उसके पास में आकर उसके बड़े बड़े काम करवा देंगे।
जिसका मंगल ठीक होगा वह अपनी गलती मानने से कतराएगा नहीं। ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो नहीं होगा, क्योंकि जिसके अंदर ईगो नहीं होता वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। जिसके अंदर ईगो है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, आप ये समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति, उसका मंगल 100% खराब होगा, जो ईगो के चलते अपनी गलती नहीं मानता। लेकिन जो गलती मान लेता है, आप ये समझ लीजिए कि उसका मंगल सही है और उस पर ब्रह्मांड की बहुत ज्यादा कृपा है। तो अगर ये लक्षण है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने मंगल को बिल्कुल मजबूत बलवान बनाए रखने के लिए आपको मतलब प्रयास करने होंगे। अब सबसे पहले कि आखिर मंगल को ठीक किस तरीके से करना है। मंगल को ठीक करने के लिए हमारे को सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को संभालना होगा, क्योंकि ऐसे लोग, जो एक महत्वपूर्ण बात मैं पीछे बताना भूल गया, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका मंगल खराब होता है वह लोग परिवार के दिए हुए संस्कारों को मानते नहीं है। वह मतलब अगर संस्कारों में यह बताया गया है कि भाई ये गलत काम है, वो उस गलत काम को जरूर करेंगे, क्योंकि उसमें इन्हें फैंटेसी नजर आती है। और वह सारे अनुशासन को, नियम को तोड़कर ऐसी दैनिक दिनचर्या में फंस जाएंगे जिसको वो जानते तो हैं कि वो गलत कर रहे हैं। उन्हें मन में पश्चाताप भी होता है, क्योंकि अगर कोई सात्विक व्यक्ति होगा तो उसे पश्चाताप होगा, लेकिन वह करने से बाज नहीं आएंगे। और अगर कोई रोकेगा तो वो और ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। उस समय उन्हें कुछ नहीं सूझेगा कि उनको कोई पश्चाताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो काम को कर लेंगे उसके बाद में उनका पश्चाताप होगा। लेकिन उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप किसी के विश्वास को एक बार तोड़ देते हैं, जो आपके ऊपर बहुत जबरदस्त विश्वास करता है, तो उस विश्वास को, क्योंकि विश्वास बिल्कुल कांच की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाता है फिर जुड़ता नहीं है। तो इसलिए अगर मंगल आपका खराब है तो भगवान की शरण में निसंकोच चले जाइए, लेकिन अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधारना होगा। तो इन बातों को आप गौर से सुन लीजिए कि सुबह जल्दी उठकर आप शुद्ध हवा को जितना इनहेल कर सकते हैं आप कीजिए, जितना आप मेडिटेशन कर सकते हैं कीजिए। लेकिन इतना भी मत कर लीजिए कि एक दिन आपने खूब कर लिया और बाद में आप बिल्कुल ना करें। इसके बाद में आप नहाना धोना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप आलस में आएंगे, जिसका मंगल खराब होता है उसका नहाने का मन ही नहीं करेगा। शरीर में से बदबू छूट रही होगी लेकिन उसका नहाने का मन नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने आप को बदलना है, कोई और नहीं बदलेगा। जो सपना आप अचीव करना चाहते हैं, जो सपना आपने देखा, उसको पूरा करने के लिए आप कदम बढ़ाएंगे, मंगल आपका मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन उसको मजबूत करने की कोशिश आपको करनी है। इसके बाद में कम से कम, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा हनुमान जी के सामने बैठकर राम नाम की माला का जाप करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें कुछ आपको दान नहीं करना, किसी को कुछ नहीं देना, कुछ पैसे से मदद नहीं करनी, कोई प्रसाद नहीं लगाना, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज देनी है आपको, अपनी भावनाएं देनी है। क्या देना है? किसी को आप परेशानी में देखते हैं, आप उसकी मदद कीजिए, लेबर क्लास की मदद कीजिए जितना हो सके। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी पिलाइए। अगर सर्दी का मौसम है, आप किसी को दान में लकड़ी दे सकते हैं, कोयला दे सकते हैं, दीजिए। मतलब कहने का यह है कि आप हर रोज कोशिश ये कीजिए कि किसी की मदद कीजिए, ढूंढिए आप किसकी मदद कर सकते हैं। आप ये देखिए कि धीरे धीरे से, क्योंकि मदद करने से हमारे को भगवान का आशीर्वाद 100 गुना होकर मिलता है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता और आपके छोटे से इस काम से हो सकता है कि किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। मैंने कोई मोटी मोटी बातें नहीं बताई हैं, लेकिन जितना कहा है उसे करना आपको पूरे वीरता के साथ, बहादुरी के साथ, पराक्रम के साथ करना होगा। तो आप देखेंगे कि महाबली हनुमान जी की कृपा आपके पास भर कर आएगी। जाते जाते एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, जिनको मंगल में दोष है, मंगल जिनका कमजोर है, उन्हें मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ा कर आना है। उन्हें पीपल के पेड़ पर संडे को छोड़कर दीपदान जरूर करना है। एक बार अगर आप मंदिर में जाकर माथा टेक आते हैं, पीपल के पेड़ पर दिया जलाते हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मंगल स्ट्रांग हो रहा है। मंगल अगर कमजोर है तो जीवन में नकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मकता नहीं आएगी, रिश्तों में कड़वाहट होगी। इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा।
क्योंकि अगर आपने प्रयत्न नहीं किया तो ये जो शरीर रूपी गाड़ी ऐसी ही खड़ी रहेगी, सुसाइड जैसे गंदे ख्यालात आएंगे और आप ये समझेंगे कि जीवन में मतलब क्यों आप आए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बोलिए जय जय श्री सीताराम।